अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज इंडियन मर्द की लड़ाई एक यूरोपियन लड़की के साथ हो जाए तो उनमें से कौन जीतेगा? आप में से ज़्यादातर लोग कहोगे कि एवरेज इंडियन मर्द आराम से जीत जाएगा, क्योंकि मर्द ज़्यादा नेचुरली स्ट्रॉन्गर होते हैं लड़कियों से, ये तो सबको पता है। बट ऐसा नहीं होता है, और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा इंडियन मर्दों को नीचे दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में होता है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं इसको सच प्रूव करूंगा। तो पहला पॉइंट मेरे पास है एवरेज हाइट। इंडियन मर्दों की एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच तक होती है। वो भी कुछ कुछ स्टेटों में होती है, कुछ कुछ स्टेटों में 5 फुट 4 होती है, कुछ कुछ स्टेटों में 5 फुट 5 होती है। और एक एवरेज डच लड़की की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच होती है, इंडियन मर्दों से 1 इंच ज़्यादा। और डच मर्दों को तो पूछो भी मत, वो तो 6 फुट से लेकर 6 फुट 1 इंच तक जाते हैं उनकी हाइट। हमसे 4-5 इंच लंबे होते हैं। वो एवरेज आदमी ही 6 फुट का होता है, वहाँ पे हर दूसरा आदमी 6 फुट का मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा हम बात करें एवरेज वेट की, तो इंडियन मर्दों का एवरेज वेट 65 किलो तक होता है, और डच वुमेन का एवरेज वेट 66 से 70 किलो तक होता है। मतलब हम हल्के भी उनसे। और एक और चीज़ में ध्यान देना, एवरेज आदमी यहाँ पे इंडिया में स्किनी फैट होता है, और ये 65 किलो फैट है मैक्सिमम। अगर उनका मसल देखा जाए तो बहुत कुछ भी नहीं हो जाएगा, 20 किलो का मसल रहेगा उनके पास, और बाकी हड्डी का वेट होगा, मैक्सिमम फैट का वेट होगा। वेराज डच वुमेन ज़्यादा लीनर होती है, और स्किनी फैट तो नहीं होता वहाँ पे कोई भी, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे कंपैरिजन में। और तीसरा पॉइंट मेरे पास है एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ। एवरेज इंडियन मर्दों की ग्रिप स्ट्रेंथ को नापा गया, जो कि वर्ल्ड में बहुत नीचे आई, वन ऑफ द लोएस्ट है, जो कि है 35 किलो के आसपास। वेयर डच वुमेन की या यूरोपियन लड़कियों की एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ 36 से लेकर 38 किलो तक आई। और इसके अलावा हम अगर एवरेज बोन डेंसिटी देखें, एवरेज अनीमिया केसेस देखें, एवरेज विटामिन डी डिफिशिएंसी देखें, तो उसमें भी डच वुमेन हमसे वे बेटर हैं, मर्दों से बेटर हैं। और आपको लग रहा हो कितनी शर्म की बात है ये। और ये जेनेटिक्स के ऊपर नहीं है, इवन दो जेनेटिक्स का थोड़ा सा रोल है इसमें, हर चीज़ में होता है ऑब्वियसली, बट इतना बुरा भी नहीं है हमारे जेनेटिक्स की हम लड़कियों से भी हार जाए, एवरेज मर्द किसी यूरोपियन लड़के से हार जाए, इतने बुरे जेनेटिक्स भी नहीं है हमारे। और ये मैक्सिमम कल्चरल है, हमारे डाइट पे निर्भर है, क्योंकि एवरेज आदमी की आपने डाइट देखी होगी इंडिया में क्या होता है, बस आलू की सब्जी होती है, 3-4 रोटियां होती हैं, और बीच में चावल खा लेता है और दाल खा लेता है, और दाल इतनी सी दाल खाते हैं जो कि प्रोटीन के लिए होती है, और प्रोटीन हो गया उनका दिन का, उसमें 3-4 ग्राम हो गई, उससे अच्छा एक अंडा खा लो बस कच्चा, उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी आप, और वो भी कंप्लीट बायो अवेलेबिलिटी की मिली होगी आपको, जो दाल में नहीं होती। और ये अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई लड़का जिम जाता होगा तो उसको सारे ताने मारते हैं कि जिम क्यों जा रहे थे, को लड़की इम्प्रेस करनी है। और साथ ही प्रोटीन का भी सेम है, प्रोटीन क्यों खा रहा है, मर जाएगा तो, कैंसर हो जाएगा, तेरी किडनी फेल हो जाएगी, तेरे को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने यूट्यूब में काफ़ी अंकल को देखा होगा जो बोलते हैं कि पनीर मत खाओ उससे कैंसर हो जाएगा, अंडे मत खाओ उससे टट्टियाँ लग जाएंगी, ये मत करो वो मत करो, दूध मत पियो, ये सारा ख़राब है। बस अच्छा खाना क्या होता है, आलू की सब्ज़ी, रोटी। और अगर आप पेरेंट्स से पूछो कि हेल्दी खाना क्या होता है, तो वो मणिपुरी अदरक और राजस्थानी साग का मिश्रण खा लेंगे। बट नॉर्मल अंडे खाने को बोलोगे तो आप बोलोगे बहुत बुरी चीज़ है, अंडे कैसे खाएगा तू, अंडे से कैंसर हो जाता है, अंडे से हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बट उल्टे सीधे खा लेंगे वो जो यूट्यूब में बताते हैं, और यही सब यूट्यूब में बताते हैं क्योंकि वो अलग सा लगता है, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और यहाँ पे डाइट को लेकर भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा मत खाया कर, कार्ब्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और कार्ब्स खाई कर। और जिस दिन मुझे उन्होंने ऐसा बोला था, उस दिन मैंने 3 अंडे 4 अंडे खाए होंगे, मतलब मुश्किल से 20 ग्राम प्रोटीन पूरी किया होगा, फुल बायो अवेलेबिलिटी वाला। और उसी दिन मैंने 200 से 300 ग्राम कार्ब्स खा ली होंगी कम से कम। उनको लगता है कार्ब्स बहुत अलग चीज़ है, प्रोटीन अलग चीज़ है, मतलब केमिकल सी चीज़ है प्रोटीन, उनको नॉर्मल चीज़ नहीं लगती। उन्हें लगता है भगवान ने नहीं बनाया प्रोटीन, इंसानों ने बनाया, किसी खतरनाक से साइंटिस्ट ने जो बहुत बुरा आदमी है, जो कि लोगों को बहुत एकदम बॉडी बिल्डर बना देगा प्रोटीन खाते ही। उन्हें ये नहीं पता कि प्रोटीन भगवान ने बनाया, इसलिए खा लो तुम, प्रोटीन नॉर्मल चीज़ है, भगवान ने बनाया, खाने में मिलती है, हर चीज़ में प्रोटीन होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में बेकार क्वालिटी का होता है, किसी में अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पे लोगों को लगता है कि आलू, रोटी, चावल, दाल बस यही खाना है, और इसके अलावा अगर आप कुछ और खाते हो वो एक्स्ट्रा है, और वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो थोड़ी कम क्वांटिटी में खाने चाहिए। और कितनी कम क्वांटिटी, 1 अंडा दिन का, हफ्ते के 3 अंडे, 4 अंडे मैक्सिमम, 4 अंडे खा लिए और दिन में अब तो मर जाएगा तो, अब तो गेम ख़त्म है तेरा। और सेम विद दही, अब तो दही भी नहीं खाने देते, कुछ कुछ सोसाइटीज़ में खाने देते हैं दही, हरियाणा वगैरह में, बट यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ हिमाचल में, वहाँ पे मेरी मम्मी दही भी नहीं खाने देती, क्योंकि मेरे को जुकाम हो जाता था, जो कि 1-2 बार हुआ है मैक्सिमम। और मेरी मम्मी भी ज़्यादा दही नहीं खाती, मेरे भाई को भी नहीं खाने देती, ना मेरे पापा खाते हैं, ना दूध पीते हैं, वो कुछ नहीं करते भाई। अगर उन्हें कोई यूट्यूब पे बोले कि मणिपुरी साग और राजस्थानी अदरक का मिश्रण मिला के पी लो,
तो वो पी लेंगे ज़रूर, क्योंकि यूट्यूब में मान जाते हैं वो फालतू लोगों की चीज़ है। जो बंदा टीका लगा के और कुर्ता पजामा पहन के कुछ भी बोल दे और उसमें मान जाएंगे वो लोग। इतने ज़्यादा जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि प्रोटीन खाया करो, अंडे में प्रोटीन होता है, ये सबको बेसिक नॉलेज है ये तो, बट स्टिल वो वैसे नहीं करेंगे। बस उन्हें अलग सी चीज़ें बतानी होती है यूट्यूब पे और वो खा लेंगे मेरे पेरेंट्स। और मुझे लगता है इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है अपने पास्ट लाइफ में, और इसलिए सबसे ज़्यादा खाना बस वही चलता था जो आटा है, चावल है, जो जिसमें कार्ब्स ज़्यादा है, क्योंकि कार्ब्स से आप ज़िंदा रह सकते हो। इवन दो आपको बाकी चीज़ें ना मिले तो आप मर नहीं जाओगे, बट कार्ब्स वगैरह से आपका पेट भर जाएगा। आप मोटे हो जाओगे, बहुत गंदे कमज़ोर हो जाओगे, बट आप ज़िंदा रहोगे, कम से कम आप चलते फिरते रहोगे। और बाकी चीज़ों से बहुत महंगी होती है, इसलिए वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते उनके पहले लोग। इसलिए खाना उनके लिए बस वही है, आटा, चावल, आलू की सब्ज़ी और यही सब। और बाकी चीज़ें जो भी खाते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पहले अवेलेबल ही नहीं थी। बट अब जो अवेलेबल हो गई हैं ये नॉर्मल चीज़ें, पनीर वगैरह, इसलिए अब इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यही चीज़ें खाना एकदम नई चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इंडियन मर्दों की फ़िज़िकल एक्टिविटी, 41% ऑफ द इंडियन मर्द कुछ एक्टिविटी नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़ीरो है, मतलब वो पड़े रहते हैं सारे दिन, सोए रहते हैं बिस्तर पे और कुछ नहीं करते, इसलिए इतने मोटे हो जाते हैं, इतने स्किनी फैट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में बता रहा था कि एवरेज इंडियन मर्द का वेट कितना होता है, 65 किलो होता है, और एवरेज डच लड़की का वेट 70 किलो होता है। डच लड़कियों का बॉडी फैट बहुत कम होता है और उनमें मसल ज़्यादा होता है, वैसे इंडियन मर्दों का बस स्किनी फैट होते हैं 90% लोग, और वही वेट होता है उनका आधा, तो मसल कुछ नहीं होता, बस हड्डियों का वेट होगा और स्किन फैट होंगे। बोन डेंसिटी भी उनकी बहुत कम होती है उन लड़कियों से, और लड़कों की ज़्यादा होनी चाहिए वैसे।